गुड मॉर्निंग बच्चों। जेनिथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को मिश्र समानुपात का एक दूसरा वीडियो दिया जा रहा है। इस वीडियो में पूरी तरीके से आप लोगों को सैनिक छावनी संबंधी प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सैनिक छावनी संबंधी प्रश्न जो कि ऊपर लिखा गया है, इसमें बच्चों के लिए सदैव कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए फिर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कह रहे हैं कि एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री, यानी 95 सैनिक अगर रहते तो 200 दिनों तक भोजन उनका था, यानी 200 दिनों तक खाते। लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, यानी 5 दिन बीता, यानी 5 दिन तक तो 95 लोगों ने खाया। 5 दिन के बाद क्या हुआ, 30 लोग चले गए, तो जो 95 लोग थे वो कितने बच गए, 65 लोग बच गए। अब 65 लोग कितने दिन तक खाएंगे, ये बात क्वेश्चन पूछा गया। यानी क्वेश्चन की भाषा के आधार पर क्वेश्चन अलग हो गया है, क्वेश्चन तो भागों में बढ़ गया है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है क्वेश्चन। रूल वही है जो पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है, यानी कि M1 D1 M2 D2। यहां पर ये याद रहे कि D1 सदैव शेष दिन होता है। D1 क्या होता है, लिख लीजिएगा, D1 सदैव शेष दिन, यानी D1 जो होता है वो सदैव शेष दिन होता है। D1 सदैव शेष दिन होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। यानी कंडीशन ये है कि भाई पहले जो लोग थे यानी वो क्या खाएंगे और बाद में जो लोग थे वो कितना खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि M1 क्या होगा, यहां पर पहले मान निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। M1 बराबर 95 था, वो रहेगा। और D1 क्या होगा, यही एक पॉइंट की बात होती है क्वेश्चन में। तो D1 क्या होगा, यानी 200 दिन के लिए भोजन था और 200 दिन में से 5 दिन बीत चुका है, इसका मतलब 195। ये है D1, 195 दिन क्या है, D1 है। D1 सदैव शेष दिन होगा। अब रही बात M2, अब कितने लोग बचे हैं, 65 लोग बचे हैं, माने 30 लोग क्या हो गए, चले गए। और D2 वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, D2 क्या है, पूछ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कि M1, यानी क्वेश्चन की भाषा समझिए। कह रहा है कि अगर 95 लोग होते, यानी कि पूरे के पूरे 95 लोग रहते, तब वो 195 दिन खाते कि नहीं खाते। भाई 200 दिनों के लिए था तो 5 दिन खत्म हो चुका, इसका मतलब कितने दिन खाते। अगर अब वो 65 लोग बचे हैं तो कितने दिन खाएंगे ना, कितने दिन में खाएंगे, यही पूछ रहा है वो। तो आइए क्वेश्चन इस पर रख देते हैं और हल कर देते हैं। तो कितना हो गया, 95 गुणते कितना, 195 और 65 गुणते D2, ये आपका हल है। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, काट देंगे। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, काटते हैं, आइए देखते हैं। ये 5 से कट जाएगा, आइए 13 25 65, 13 से कटेगा, 13 ही करना 13, कितना बचा, 13 25 65, 5 3 15। तो D2 बराबर 95 गुणते 3, अब 3 50 15, 3 9 27 28, यानी कि 285 दिनों तक बची हुई सामग्री चलेगी। ये क्वेश्चन रहा आपका, कितने दिनों तक, 285 दिनों तक बची हुई सामग्री हो क्या होगी, चलेगी। यानी 65 लोग अगर रहेंगे तो 225 दिनों तक क्या करेंगे, खाएंगे इस भोजन को। ये रहा आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छे से नोट करिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाया जाएगा, ये देखिए। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए, यहां जहां 95 था क्या करते, 500 सैनिक करते। 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री, कितने दिनों की, 27 दिनों के लिए खाद्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 2 इसको नाम दिया जाए, कितने नंबर, 2 नंबर। खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। अब हुआ क्या कि 3 दिन बाद, ये जो 5 दिन है वो 3 दिन बाद कितने सैनिक, 300 सैनिक, 300 सैनिक और आ गए। अब यहाँ जो 30 था उसको 300 सैनिक कैंप छोड़कर चले नहीं गए, 300 सैनिक और आ गए। क्या हो गए, और आ गए। जब इतने सैनिक
और आ गए तो शेष बची सामग्री, तो कह क्या रहा है, आ गए। तो शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, यह है क्वेश्चन आपका। आ गए तो शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ये क्वेश्चन है आपका। यानी उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि उसमें छोड़कर चले जा रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यमोन क्या होगा, यमोन प्रारंभिक स्टेटमेंट में जो व्यक्ति है वही रहेंगे, अर्थात 500। तो यमोन बराबर क्या हो गया, 500 रख देते हैं। D1 कहा गया है कि D1 सदैव शेष दिन होता है। ये बताइए आप कि भाई 27 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद इसका मतलब बचा कितना, 25। तो क्या हो जाएगा 25। M2 कितना है, 300 और आगे, 500 पहले से थे, 300 और आगे, कितने हो गए 800। पूरे के पूरे 800। D2 आपको क्या करना है, काउंट करना है। आइएगा, इससे क्या हो गया, कट गया, 25 पंचा 125। तो D2 बराबर क्या होगा, 125/8। कितना हो जाएगा, 125/8 हो जाएगा। तो क्या ये कटेगा, 24 से ये आपका 24 होगा, ये आपका क्या होगा 24 3 27, 25 3 27 24 3 27। तो यहां पर क्या होगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचा 40। तो D2 बराबर क्या होगा आपका 15 दिन। यानी कि 15 दिन के लिए वो खाद्य सामग्री थी। कितने दिन के लिए थी, 15 दिन के लिए। तो ये क्वेश्चन था। यानी पहला क्वेश्चन जो था आपका, काम छोड़कर कैंप छोड़कर लोग चले गए थे, और ये क्वेश्चन जो था कैंप में और लोग आ गए थे। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने आप लोगों को इसमें बता दिया है। इसे फिर से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चन जो मिले उन्हें आप लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे, उन क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रकार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत कम मिलता है क्वेश्चन, लेकिन परीक्षाओं में बनता रहता है, किताबों में कम मिलता है क्वेश्चन। आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 40 मजदूर किसी काम को, ये लाल कलर में जो लिखा हुआ है, 40 मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन क्या है कि 40 मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने मजदूर, 40 मजदूर 40 दिनों में समाप्त करते हैं। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। पहले 10 दिन तक 40 लोग काम करेंगे, अगले आने वाले 10 दिन तक 40 में से 5 कम हो जाएंगे, 35 लोग काम करेंगे। उसके आने वाले 10 दिन तक 5 और कम हो गए, 30 लोग काम करेंगे। इसी प्रकार से 5-5 लोग काम छोड़कर जाते रहेंगे। आइए विचार करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये किया जाता है कि कुल काम निकाला जाता है। क्या किया जाता है, कुल काम। तो कुल काम क्या होगा, कुल काम जो होगा होता क्या है, MD। तो यम कितना है, 40 लोग हैं और 40 दिन तक काम कर रहे हैं। 40 लोग 40 दिन, तो क्या हो गया, 4 को 1600 काम है। काम कितना है, 1600 काम कराना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। बहुत प्यारा तरीका है, बहुत आसानी से आप लोग लगाएंगे। ऐसे लाइन बना लेंगे, ऐसे खंडों में बांट लेंगे। बहुत कहते देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे पार्ट में बांट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई यहां पर क्या होगा, मजदूर, और यहां पर क्या होगा, दिन। यहां पर क्या हो गया, मजदूर, और यहां पर क्या हो गया, दिन। और यहां क्या नीचे क्या लिख देते हैं, काम। कितना काम हो रहा है, ये बन गया आपका काम, कॉलम बन गया, काम कितना हो रहा है ना। चलिए स्टार्ट करें। कितने मजदूर, 40 मजदूर। पहले 10 दिन, जी हाँ पहले 10 दिन। 40 मजदूर पहले 10 दिन तक काम किए तो कितना काम हुआ, 40 मजदूर यम गुणे डी। कितना, यम गुणे डी। ये यम है, ये डी है। ये क्या है आपका, ये आपका यम है, ये आपका डी है। तो हुआ ये यम और डी का गुना कितना हो गया, 400 काम हो गया। यानी 10 दिन बीत गया और 400 काम आपका हो गया। कोई दिक्कत भाई, 400 काम हो गया।
कराना कितना काम है? 1600 काम करवाना है आपको। चलिए अगले 10 दिन पर विचार करते हैं। अगले 10 दिन की कंडीशन ये है कि भाई जो 40 लोग थे, अब वो 5 लोग चले गए। जब 5 लोग चले गए तो बचे कितने लोग? 35 लोग। 35 लोग कितने दिनों तक काम किए? 10 दिनों तक। काम कितना हुआ? 350 काम हुआ। अब क्या हुआ? कुल काम कितना हो गया? 4 3 7 यानी 750 काम हो गया। काम कराना कितना है? 1600 काम करवाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला 10 दिन में 30 ही लोग रहेंगे। काम कितना होगा? 300 काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही बात ना? अब अगले में कितना आया? 25 मजदूर बचे। कितने मजदूर? 25। 5 और चले जाएंगे। अब 10 दिन कितना काम हो गया? 250। अब जोड़िए नहीं काम कितना हुआ, उससे ज्यादा तो नहीं हो गया काम। ठीक है, 4 3 7 3 10 2 12 1 1300 काम क्या हो गया? हो गया है। आइए अगला। अब कितने हुए? 20 ही लोग बचेंगे। 20 लोग बचेंगे। 20 लोग बचेंगे। अब जब 20 लोग बचेंगे तब क्या हुआ? 10 दिन तक काम करेंगे। कितना काम होगा? 200 काम। कितना काम? 200 काम। अब देखिए 4 3 7 3 10 2 12 1 13 2 1500 काम। अभी 100 काम बाकी है। काम कितना कराना है? 1600 काम कराने हैं। अभी कितने काम बाकी है? 100 काम बाकी है। चलिए अब बचे कितने लोग? 15 लोग बचे हैं। कितने लोग बचे? 15 लोग बचे हैं। 15 लोग बचे हैं। 10 दिन तक काम अगर ये पूरा करेंगे, अगर ये 10 दिन पूरा काम करेंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा। काम चूंकि कराना है 1600 और काम देखिए 400 ये काम हुआ। 4 3 700 7 3 10 2 12 1 इधर 50 12 1 13 2 1500 काम हो गया। अगर ये काम पूरा करेंगे तो 150 काम हो जाएगा, 1650 काम हो जाएगा। जबकि काम हमारे पास सिर्फ 100 काम शेष बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग करते क्या है कि यहां से देखा जाए तो दिन बराबर होता है कुल काम बटा मजदूर। यहां से देखा जाए हम बटे में आ जाएगा कुल काम बटा मजदूर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या होगा? काम बटा मजदूर। क्या होगा? काम बटा मजदूर। काम बटा मजदूर। अब काम कितना है? 100 काम है। मजदूर कितने हैं? 15 ना। तो 5 3 15 5 दूना 10। इसका मतलब ये हुआ 3 6 6 सही 2/3। इसका मतलब ये हुआ इतना दिन और लग गया। यानी 100 काम ही बचा था, इतना दिन और लग गया। यानी कुल कितने दिन लग गए? 10 दिन। ये 10 20 30 40 50 6 56 यानी 56 पूरा आ गया। अब 2/3 अभी बचा है। इसका मतलब 56 सही 2/3 दिन में काम क्या हुआ? समाप्त हो गया। ये बात समझ में आई आप लोगों के? काम कैसे कराया गया? काम इस प्रकार से हुआ। दिन यहां मजदूर दिन काम मजदूर दिन यानी 5 दिन के अंतर पर काम छोड़कर जाते रहे लोग और व्यक्ति कम होते गए, दिन सेम बनता चला गया। अंतिम में जो काम बचा, बचे हुए काम को यहां से करा दिया गया, जोड़ लिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। आइए इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बनाया जाए। देखते हैं काम में यदि जैसे कि काम छोड़कर जा रहे हैं, काम करने के लिए एक्स्ट्रा व्यक्ति अगर आए और लोग आ जाएं तो काम कैसे होगा? तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उतार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये मानिए कि 40 मजदूर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं और प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 मजदूर काम छोड़कर चले नहीं जाते हैं। 5 मजदूर और आ जाते हैं। 5 मजदूर और आ जाते हैं। तो काम कितने जाते हैं?
जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये देखिए, यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि काम छोड़कर जा रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या है कि अतिरिक्त लोग हर 10 दिन पर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, पहले कुल काम निकाला जाए। तो कुल काम क्या होगा कि 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600, यानी काम कितना है 1600 काम है। यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा कि ये जरूरी नहीं कि 40-40 सेम रहे, ये अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन था बना दिया गया। चलिए शुरू किया जाए। तो ये इतने में काम हो ही जाएगा। यहां पर क्या हो गया, यम हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया ना, ये वर्क हो गया, काम हो गया। चलिए शुरू किया जाए। भाई काम शुरू किया जाए। पहले स्टार्ट में कितने लोग थे, पहले स्टार्ट में कितने लोग थे, 40 लोग थे। ये लीजिए 40 लोग थे, शुरू में 40 लोग थे। काम करने वाले कितने लोग थे, 40 लोग थे। 10 दिन तक काम किए तो काम कितना हो गया, 400 काम हो गया। कितना काम हो गया, 400 काम हो गया। बाद में क्या हुआ, 40 लोग जो थे वो कितने हो गए, 5 लोग बढ़ गए, 45 लोग हो गए, और 10 दिन तक ये 450 काम हो गया। अगले 10 दिन में क्या हुआ, 5 लोग और बढ़ गए, अब ये 500 काम हो गया। अब देखिए 5 4 9 4 1350, 1350 काम हो गया, और हमको कराना कितना है 1600 काम। अगर इसमें से हम 1350 निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है, यहाँ 5 यानी 2, यानी 250 काम बचा है। अगर अगले 10 दिन की हम बात करेंगे तो 10 दिन तक काम करेगा 55 बंदा, कितने 55 लोग काम करेंगे, तो काम ज्यादा यानी 550 काम हो जाएगा, जबकि काम 250 बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कैसे हल करेंगे, काम बटा मजदूर, दिन बराबर काम बटा मजदूर। तो काम कितना बचा है 250, मजदूर कितने हैं 55, 5 से काटिए, 5 कम 5 बचा 25। अब देखिए 11 चौको 44, 11 चौको 44, 6 बटा कितना हो जाएगा 11, 44 से बढ़ाइए। इसका मतलब कुल कितना लगा आपका, ये देखिए 10 20 30 4 34। तो आंसर क्या आएगा 34 सही 6/11 दिन, 34 सही 6/11 दिन में काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कैसा किया गया, फिर से बताएगा एक बार। कुछ नहीं है, कुल काम निकाला गया, काम निकालने के बाद स्टेप बाय स्टेप काम को करवाया जाएगा। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए 40 काम था, 10 दिन तक 40 लोग थे, 10 दिन तक काम किए, 400 काम हो गया, पहला 10 दिन पूर्ण हुआ। उसके बाद 5 लोग बढ़ गए, 5 लोग बढ़ गए और 10 दिन तक काम किए तो 450 काम हो गया। फिर 5 लोग और बढ़ गए, अगले 10 दिन 500 काम हो गया, 10 दिन तक किए। अब देखिए 4 4 8 5 1350 काम, 1300 1600 1350 निकाल दिए, 250 काम बचा। अब अगले 10 दिन का होंगे, 5 लोग और बढ़ जाएंगे, जब 55 लोग यहाँ पर हो जाएंगे तो 55 लोगों के लिए जब यहाँ पर काम कराया जाएगा 55 लोगों से, तो इस 250 काम को 4 सही 6/11 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार से कुल क्या 10 20 30 4 34 सही 6/11 दिन में काम क्या होगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसमें भी हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए। एक प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अतिरिक्त व्यक्ति यानी काम छोड़कर जाए 5-5 दिन या जो भी है, और दूसरे क्वेश्चन हमने बताया कि 5-5 व्यक्ति आए। अब ये दिन कुछ भी हो सकते हैं, 5 दिन 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति यानी कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन की भाषा में जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। सैनिक छावनी संबंधी प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों ने काम छोड़कर व्यक्तियों के जाने संबंधी प्रश्न पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे गए हैं जो ठेकेदारी संबंधी प्रश्न है। तो ठेकेदारी संबंधी प्रश्न किस प्रकार से हल होते हैं, आइए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 45 दिनों में पूरा करवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए। कितने दिनों में, 45 दिनों में करवाने का ठेका लिया, 100 मजदूर काम पर लगा दिए। 25 दिनों बाद काम का 1/3 भाग समाप्त कर लिया गया। ठेकेदार कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे कि काम नियत समय पर समाप्त हो जाए, यानी दिन ज्यादा बीत गया और काम कम हुआ है।
काम कम हुआ है, क्योंकि 45 दिन में से क्या हो गया, 25 दिन बीत गया और 1/3 काम ही है, काम ज्यादा बचा है। अगर काम पूरा नहीं होगा तो पैसा काट लिया जाएगा, यानी अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो रूल वही है, सब कुछ वही है। तो यम बराबर क्या होगा, यहाँ पर यम1 बराबर क्या होगा, तो यम1 बराबर कितने मजदूर लगाए गए थे, एक ठेकेदार ने 45 दिनों में काम करवाने का ठेका लिया और 100 मजदूर काम पर लगा दिए, 100 मजदूर। और D1 बराबर क्या होगा, यानी D1 बराबर कितना दिन, 25 दिन, 25 दिन तक काम हुआ था। तो 25 दिन तक जब काम हुआ था तो काम का कितना भाग हो गया था, वर्क क्या है 1/3, 1/3 काम हुआ था। फिर क्या हुआ कि इसको नीचे लिख दिया जाए, D1 कितना है 25 दिन और W1 कितना है 1/3। अब क्या है M2 कितना है, कितने मजदूर और लगा दिए जाए, तो मान लेते हैं कि 100 मजदूर तो थे ही, प्लस के मजदूर और लगा दिए गए। भाई लगाने के बाद जो टोटल होगा वही तो काम करेंगे ना आने वाले समय में। और काम को कितने दिन में समाप्त करना है, नियत समय में काम समाप्त हो जाए। नियत समय का मतलब 25 दिन बीत चुका था, शेष कितना बचा 20, यानी 20 दिन में समाप्त हो जाए। और W2 मतलब वही शेष काम, तो शेष काम क्या है 1 - 1/3 मतलब क्या 2/3, एक में घटा देंगे 2/3 क्या होगा, शेष काम हो जाएगा। अब रूल पर आते हैं, क्या आएगा M1 D1 W1 बराबर क्या M2 D2 और W2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, M1 कितना है 100, D1 कितना है 25 और ये 1/3। और यहाँ क्या हो जाएगा M2 कितना है 100 प्लस के और D1 कितना है 20 और ये क्या है 2/3। ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। इसको चाहे तो हम यहाँ से काट सकते हैं 2 दहम्मा और इससे ये 0 कट गया। अब ये कितना होगा 25, 250 कितना बन गया इधर 250 बराबर 100 प्लस के, तो के बराबर क्या होगा 250 माइनस 100 कितना बन जाएगा 150 के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार यानी इतने मजदूर और लगा दिए जाएं तो काम क्या होगा, नियत समय पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप निकालना सीखिए कि M क्या है D क्या है, सारे मानों को निकाल लेंगे। इसमें कुछ निकालना था नहीं, शेष समय के लिए एक हो जाएगा। 1/3 काम हो गया था, शेष काम यहाँ से 1 माइनस करके निकाल लेंगे, बाकी आप रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये है आपका ठेकेदारी संबंधी प्रश्न। आइए इसी में एक क्वेश्चन और देख लिया जाए ठेकेदारी संबंधी प्रश्न में ही। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 15 दिनों में पूरा करवाने का ठेका लिया। यहाँ 15 कर दीजिए, कितने दिनों में 15 दिनों में करवाने का ठेका लिया और उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए 10 दिन बाद। कितने मजदूर 100 मजदूर काम पर उतने ही मजदूर लगाए जितने पहले लगाए गए थे। और 25 दिन के अतिरिक्त क्या देखा जा रहा है 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद ये पता चला कि 50 मजदूर और काम पर लगा दिए। 10 दिन बाद क्या हुआ कि 50 मजदूर और काम पर लगा दिए 10 दिन बाद। अब क्वेश्चन को यहां पर लिखना पड़ जाएगा। दस दिन बाद 50 मजदूर और काम पर लगा दिए। 10 दिन बाद 50 मजदूर और काम पर लगा दिए, जिससे काम नियत समय पर समाप्त हो गया। जिससे काम नियत समय पर समाप्त हो गया। नियत समय पर समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता, यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाया जाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। अगर अतिरिक्त मजदूर न लगाया जाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, M1 कितना है
M1 तो आपका है क्या 100 मजदूर, ये बात आपको M1 मिल गई है। अब कह रहा है कि शेष दिन कितना बचा हुआ है, यानी कि काम 15 दिन का ठेका हुआ था, 10 दिन बाद बात की गई, उसने 50 मजदूर लगा दिए, M2 बराबर 50 और लगा दिए, 50 नहीं लगा दिए 50 और लगा दिए, यानी 100 तो था ही, अब प्लस 50 और मतलब 150 मजदूर काम पर लग गए, 150 मजदूर काम पर लग गए। अब कह रहा है कि तो नियत समय, काम नियत समय पर समाप्त हो गया, इसका मतलब D2 बराबर नियत समय मतलब 10 तो था, 15 पे समय लिया था, 15 माइनस 10 बराबर कितना 5 दिन, यानी कि D2 5 दिन में, यानी इतने लोग काम किए तो काम इतने दिन में समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए कि पहले यहां क्या निकाल लेंगे D1, क्यों निकालेंगे, अगर इतने लोग काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त करते, अगर 100 लोग ही काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त करते, पहले ये पता चल जाए तब फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, M1 D1 बराबर M2 D2, M1 कितना 100 गुणे D1, M2 कितना 150 गुणे 5। अब चलिए काट दीजिए, 50 3 या 150, 50 गुना 100, अब ये कितना हो गया 15/2 यानी 7.5। ध्यान देना है, हम बचे हुए काम की ही बात कर रहे हैं कि 7.5 दिन में काम क्या हुआ, समाप्त हुआ, जबकि काम समाप्त होना कितने में चाहिए था, काम समाप्त होना चाहिए था बचे हुए 5 दिन में, काम समाप्त होना चाहिए था बचे हुए 5 दिन में। अगर भाई 150 लोग थे तो 5 दिन में काम समाप्त कर लिए, अगर 100 लोग रहते तो 7.5 7.5 दिन का समय लेते तो कितना विलंब होते, विलंब समय क्या होता, तो विलंब समय जो होता, विलंब जो होता 7.5 माइनस 5 यानी 2.5 दिन क्या होता, अतिरिक्त समय लगता, यानी लास्ट में बचे हुए काम को लेकर के हम लोग विलंब निकाल लेंगे, यानी कि 100 लोग रहते तो 7.5 दिन में समाप्त करते, और 150 लोग हो गए 5 दिन में समाप्त कर लिए, इसका मतलब 2.5 दिन अतिरिक्त समय को लगता। तो इस प्रकार से हम लोग ठेकेदारी संबंधी प्रश्न को लगाएंगे। तो ठेकेदारी संबंधी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को सैनिक छावनी संबंधी प्रश्न बताया गया और इसी वीडियो में आपको काम छोड़कर जाने संबंधी मजदूरों के क्वेश्चन बताया गया है और इसी में आपका ठेकेदारी संबंधी को क्वेश्चन बता दिया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वीडियो कैसा लगा आपको उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके आगे क्वेश्चन को देखने के लिए आप अगले वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में आपको महिला पुरुष बच्चे संबंधी क्वेश्चन बताए जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और चैनल के साथ आप बने रहें।